अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम सैयद रियाज़ अली है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आप मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। आज ईरान के हवाले से एक ख़बर आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे, ईरान ने साफ़ कर दिया। अब्बास अराग़ची जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं ने कहा कि ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ पेश की है। ज़ाहिर है, एक माह पहले जो इसराइल और अमेरिका ने हमला किया था उसमें बहुत न्यूक्लियर साइट पर नुकसान पहुँचा था। हमने उसका बदला भी लिया इन दो दुश्मन मुल्क से भी। फिर भी हम अपनी बात पे कायम हैं। अमेरिका और इसराइल कितनी भी कोशिश करे और हमला करे, मगर ये प्रोग्राम रुक नहीं सकता है। ये हमारा अज़्म है। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे अज़्म को। जहाँ तक न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात है, न्यूक्लियर इनरिचमेंट की बात है, हाँ, हम उससे बात करने के लिए तैयार हैं, ये ईरान का कहना है। मगर हमारी शर्त पे, जो हमारी शर्त होगी उस शर्त पे न्यूक्लियर इनरिचमेंट कम करना है, बढ़ाना है, उस पर बात कर सकते हैं। ईरान को खूब मालूम है कि अगर ज़रा बराबर भी पीछे हटे तो ये मगरबी ममालिक के फंदे में फंस जाएंगे। जैसे कर्नल गद्दाफ़ी लीबिया में फंसे और उसके बाद उनका क्या हश्र हुआ आप सब जानते हैं। सद्दाम हुसैन के हालात आपको पता है कि किस बेदर्दी से उन्हें मारा गया। वैसे ही हाल ईरान का भी होगा। ईरान खूब समझता है और आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब बखूबी जानते हैं कि सरबराहान ममलकत इस्लामिया, उन्हें ममलकत इस्लामिया कहना बिल्कुल गलत होगा। वो तो सरबराहान ममलकत सहूनी हैं, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की, अज़रबैजान, जॉर्डन, यूएई, कतर, ये सब दुश्मनान इस्लाम हैं और इस मौके की तलाश में है कि किसी तरह ईरान कमज़ोर हो जाए और हम उन पर हावी हो जाएं। ये बात सही है कि ईरान इन लोगों के मकसद को कामयाब नहीं होने देगा। आज अगर बशर असद का तख्ता पलट हुआ है और जुलानी जैसे अमेरिकन और सीरियन इजराइलियल एजेंट जो मुसल्लत हुआ है सीरिया में, वो सऊदी और तुर्की की देन है। सऊदी और तुर्की ने इस्लामी हुकूमतों को, खासकर मुसलमानों को, बहुत नुकसान पहुंचाया है। अगर ये एक प्लेटफॉर्म पे होते तो इसराइल की हिम्मत ना होती, अब तक बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हो जाता। लेकिन इस्लाम को जब भी नुकसान पहुंचा है, अपनों से ही पहुंचा है। पूरी तवारीख़ इस्लाम देख लीजिए, कोई भी जंग हो, कभी नेज़े पे कुरान उठा लेते हैं, कभी मौला अली के सामने आ जाते हैं, कभी रसूलुल्लाह के सामने आ जाते हैं जंग करने के लिए। तो जिससे सहूनी हुकूमत को ताकत मिलती है इन मुसलमानों की गद्दारी से। अपनों की गद्दारी ने इस्लाम को यकीनन बहुत नुकसान पहुंचाया है और आज जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है वो ईरान को। क्यों? क्योंकि ईरान में इस्लामी हुकूमत है, ममलकत इस्लामिया है, वो मुसलमानों का हमदर्द है, वो गज़ा का हमदर्द है, वो जितने भी मज़लूम हैं चाहे किसी फ़िरके के हों, उनके हक़ में आवाज़ उठाता है। और खुदा का कर्म है, खुदा की मेहरबानी है, खुदा की अता है उस मुल्क पे कि तकरीबन 40 साल से इक़्तिसादी पाबंदी, इकनॉमिकल बैन लगने के बावजूद भी जो 40 साल पहले जिस हालत से खड़ा था आज भी वहीं खड़ा है, ज़रा सा भी कदम उसके डगमगाए नहीं। तो ये करम है अल्लाह का और आयतुल्लाह ख़ामनाई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके अज़्म का, उनकी कुर्बानियों का। उनके हाथ बम ब्लास्ट में एक हाथ जा चुके हैं, फिर भी वो पीछे हटे नहीं। और वो शख्स आप सब जानते हैं कि जब बम ब्लास्ट हुआ लोग बेतहाशा इधर से उधर भागने लगे, लेकिन वो माइक पकड़े रहे, खड़े रहे उसी अज़्म के साथ कि मैं अगर शहीद हो जाऊँ, मारा जाऊँ तो शहीद हो जाऊँगा, अगर ज़िंदा रहूँगा तो ईरान का मकसद, मुसलमानों के मकसद के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। वस्सलाम। सैयद रियाज़ अली, प्लीज़ भी।